हेलो, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, स्क्रॉल मत करो, रुको, अभी देखो, समझो, ये तुम्हारे भविष्य की बात है। अगर आप 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप 2026 में परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपका रैंक बदल सकता है। तो यह वीडियो आपका रैंक बदल सकता है। आइए हम बात करते हैं आज के लेक्चर में परीक्षा वॉरियर 2026 क्लास 10th मैथ्स। आप लोगों के लिए मैं परीक्षा वॉरियर एक बैच लेकर के आया हूं जो 32 डेज होगा। कितने? 32 डेज अप्रोक्सीमेटली। आपका एग्जाम भी लगभग 35 या 40 या 42 ऐसे करके डेज बचे हुए हैं। तो इसमें 32 डेज का परीक्षा वॉरियर होगा। चैप्टर में क्या चीजें हैं, लॉजिक क्या है, इसको सॉल्व कैसे करने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो उन बातों को हम लोग सीधा एक छोटे से वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहला बात आता है अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म समीकरण। रैखिक समीकरण की पहले मैं बात कर लूं, रैखिक समीकरण क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूं यहां पे 2x + 3 = 0 आ गया, ठीक है ना जी। 2x + 3 = 0 आया। तो इसमें आपको यह देखना है x आपका क्या है? चर राशि है। तो x के ऊपर कितने हैं? क्या कितने हैं? क्या कितने हैं भाई? तो पावर कितने हैं? अगर x का पावर चेक करी जाए ना भाई मेरे, तो 1 है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। अब आता है दो चर। तो दो चर की बात कर लूं मैं, 2x + 3y + 5 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये समझ लो, इसी को तुम क्या कहोगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहोगे। अब बात आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। अब इसी टाइप का कोई अगला इक्वेशन इसके साथ लगा दो भाई। 4x + 2y + 90 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इस टाइप के इक्वेशन को या इस टाइप के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहते हैं। अब बात आ जाता है इसका जनरल फॉर्मूला यानी व्यापक सूत्र भी आप कह सकते हो। तो वो जो a1x + b1y + c1 = 0, फिर आ जाएगा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है ना जी। तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कहेंगे। ये चीजें। अब a1 आपका क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, फिर यहां पर आ रहा है a2, b2 और C2। ये चीजें जो आ रही है ये आपका रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। इसके जगह पे कुछ भी नंबर आ सकता है, जैसे 2, 4, 3, 5, 6, 7, √3, √5, √7, ये कुछ भी आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। 7x - 15y = 2। फिर अगला इक्वेशन आपका दे रखा है x + 2y = 3 दे रखा है। इस टाइप का दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होंगे। जैसे यहां पर 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। अब इसमें आपको ये चीजें चेक करनी होगी कि a1 का वैल्यू क्या है। तो आप चेक कर लो, इक्वेशन फर्स्ट देखो, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट देखो। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट जो आ रहा है और इक्वेशन सेकंड आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो कह रहा है तो a1 से कंपैरिजन करो। a1 का वैल्यू 7 है, b1 का वैल्यू आपका -15 है, c1 का वैल्यू आपका 2 है, फिर a2 का वैल्यू आपका 1 है, क्योंकि x के पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, इसलिए 1 हो जाएगा। b2 का वैल्यू आप चेक कर लो, 2 है तो 2 हो जाएगा। c2 का वैल्यू आप चेक कर लो, तो c2 का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। इतना करने के बाद अब बात आता है इसका सॉल्व कितने तरीका से किए जा सकते हैं। तो इसका सॉल्व करने का जो तरीका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, यहां पर आप बात करोगे हल करने की जो विधि आती है, हल करने की
जो विधि आती है, हल करने की जो विधि आता है, पहला नंबर इसका विधि हो जाता है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि कह सकते हैं। ग्राफीय या आलेखीय विधि कह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आता है? दूसरी बात आता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी बात आता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी बात आता है विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। और चौथी बात आता है वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण के 3-4 तरीके से हल किए जा सकते हैं, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, एक ग्राफीय विधि से क्वेश्चन रहता है, प्रतिस्थापन विधि से रहता है और विलोपन विधि से रहता है। और वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, शब्द से जुड़ी समस्याएं वाली कुछ क्वेश्चंस होती है, उस क्वेश्चंस का भी हम जिक्र करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि का बात करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का बात करने से पहले हम लोग ये देखेंगे अब इसके जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशंस कितने होते हैं। इसके कंडीशंस 3 होते हैं। अब क्या आता है, जैसे मान लो यहां पर आ जाए a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर इस तरह का रिलेशन आपने प्राप्त किया, अगर ये रिलेशन आता है, तो इसका मतलब है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक तरह से यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। दूसरा, हाँ, यहां पर अगर दूसरा कंडीशन में ये कह रहा है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि समीकरण का अनेक हल होगा, समीकरण का अनेक हल होगा। ठीक है। अब बात यहां पर आ जाता है, अगर ये आ जाता है इस तरह से, अगर तीसरा कंडीशन आता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है, तब आ जाएगा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इस टाइप के 3 कंडीशंस होते हैं। अब तीनों कंडीशंस अलग अलग रेखा प्राप्त करता है। अब तीनों कंडीशंस में क्या अलग अलग रेखा प्राप्त करता है, इस बात को पहले हम लोग देख लेंगे। यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने ये कहा समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो यहां पर जो रेखा होगा वह क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्या होगा, समांतर रेखा होगा। अब बात यहां पर इस जगह पर आएगा कि ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो इस जगह आपका कौन सा रेखा बनेगा भाई, समपाती रेखा बनेगा, समपाती रेखा बनेगा। अब यहां पर जो आ रहा है द्वितीय हल है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। अब हम बात करेंगे यहां पर प्रतिस्थापन विधि का। किसका बात करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि का करेंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि का एक हम अलग वीडियो देंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चंस अलग रहेंगे, और वही 2-3 क्वेश्चन से क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले इस वीडियो को हम पूरा एंड करते हैं। से कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि x का मान y के पद में निकालना होता है। अब जैसे y के पद में हम समीकरण फर्स्ट से निकाल लिया x का मान, तो उसका मान हम समीकरण
सेकंड में रखेंगे। अब समीकरण सेकंड से जो वैल्यू निकलेगी वो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यानी दो स्टेप करना है इसका। एक स्टेप में आप क्या करो कि समीकरण फर्स्ट को हल करो और एक स्टेप में समीकरण सेकंड को हल करो, और तीसरा स्टेप जो आएगा वो आंसर का स्टेप होता है। आइए हम लोग बात समीकरण सेकंड को लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड को लेंगे। यहां पर सीधी सी बात ले लूंगा समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से यहां पर आप लिख लो समीकरण सेकंड से। जैसे ही आप लोगे समीकरण सेकंड से तो बात यहां पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब ये देख लो x का मान हो गया जी। किसका मान हो गया? x का मान हो गया। जब ये x का मान हुआ ना तो इसका मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में नहीं, समीकरण फर्स्ट में रखें। x का मान जैसे ही निकला तो x के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो आइए हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में आप क्या करोगे? x का मान रखोगे। रख लो जी। समीकरण फर्स्ट क्या है? 7 इंटू एक्स। तो 7 यहां पर रखो, अंदर में रखो 3 माइनस 2y, क्योंकि x का मान आपने निकाला है 3 माइनस 2y। तो 2y रख दिया। फिर यहां माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 तिया 21, 7 दूना 14y बराबर माइनस 15y बराबर क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अब 21 को आप उधर ले जाओ तो माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2 माइनस 21 हो जाएगा। 14 15 को जोड़ दो, तो 14 15 को जोड़ोगे तो माइनस 29y हो जाएगा। 29y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 19 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 में से 21 घटाओगे माइनस 19 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 19/29। एक मान तो निकल गया जी। अब यह मान कहां से निकालो? समीकरण फर्स्ट को हल करके। तो अब आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट से जैसे ही आपने हल किया तो समीकरण सेकंड में रख दो। तो सीधी सी बात है, यहां पर लिखोगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जैसे ही आप समीकरण सेकंड में रखोगे, समीकरण सेकंड में रखने पर जैसे ही आप समीकरण सेकंड में रखोगे तो यहाँ पर x रख लो प्लस 2 रखो, और y का मान आपने कितना निकाला है? 19/29 निकाला है। तो 19/29 कर दो, बराबर में 3 कर दो। अब बात यहाँ पर आ जाती है, 19 को 2 से गुना करो तो x प्लस 19 दूना 38 हो जाएगा, बटा 29 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 होने के बाद यहां पर सीधी सी बात है, ये प्लस 38/29 है, उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, यहां पर रख देना है 3 माइनस 38/29 रख दो। अब यहां पर x बराबर 29 को और 3 को गुना कर लो तो बटा 1 कर लिया हमने। यहां पर लिख लिया 29, 9 तिया 27, 3 दूना 6 आदू 8 हो जाएगा। 29 तिया 87 हो जाएगा। सीधा गुना करने की जरूरत थी, माइनस 38 लिखा हमने। अब आप क्या करोगे? x बराबर 17 में से 8 घटाओगे 9 हो जाएगा। ये बचा आपका 7, यानी 7 में से 3 घटाओगे 4 हो जाएगा, यानी 49/29 हो जाएगा। अतः x का मान जो है 49/29 हुआ। अब y का मान जो है आपका क्या हो जाएगा? y का मान आपका 19/29 हो जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन देखने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, विलोपन विधि से 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को हल करें। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना होता है ये सीधा सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है 3x + 4y = 10, अब है 2x - 2y = 2। इसमें क्या करना होता है कि किसी एक चर राशि को बराबर करके कट आउट कर दिया जाता है।
और इस प्रकार से इसे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे किसको कटावे, दोनों में से किसी को कटा सकते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसे कटाना चाहते हो, चर राशि माने y को या x को। तो हम यहाँ y को काटने वाले हैं, तो y को काटने वाले का मतलब हुआ कि आप y को चेक करो, गुणांक क्या है, 2 है, तो समीकरण फर्स्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब समीकरण फर्स्ट में चेक कर लो y का गुणांक क्या है, 4 है, तो इसमें समीकरण सेकंड से गुना कर दो, समीकरण सेकंड में गुना कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। अब इन दोनों को गुना करो, तो ये 3 दूना 6x हो जाएगा और 4 दूना 8y हो जाएगा, बराबर 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर आप इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस 4 दूना 8y बराबर 4 दूना 8। बहुत बढ़िया। अब हमने किसको बराबर किया है, तो y को बराबर किया है, तो काटना हमें y को है, तो y को काटना है तो y के पीछे हम चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, चिन्ह अगर विपरीत है तो जोड़ने पर, और चिन्ह अगर समान है तो घटाने पर। ये बातें आप बिल्कुल याद करके रखना। मैं जैसा कि मैंने बताया ये परीक्षा वॉरियर है बेटा। क्या है, परीक्षा वॉरियर। टॉपर पैदा नहीं होते, परीक्षा वॉरियर बनते हैं, याद रखना इस बात को। आइए अब हम यहां पर बात करते हैं, ये y के पीछे मैं देखता हूं तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर। आप यहां पर लिख दो सिंपल बात, जोड़ने पर। जैसे ही आप लिखोगे जोड़ने पर तो मतलब हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा जी। अब 8x और 6x दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 14x, बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x बराबर 14 होने जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 28 बटा 14 हो जाएगा। तो 14 दूना 28 यानी x का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। इसमें कोई कंडीशंस नहीं होता, आप जिस समीकरण में चाहो उस समीकरण में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो आराम से। तो समीकरण फर्स्ट आपका है 3x + 4y। हमने x का वैल्यू निकाला तो 3 × 2 + 4y बराबर में 10। तो 3 दूना 6 + 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर 4 हो जाएगा। अब y बराबर 4 में बटा 4 कर लो, काटोगे 1 हो जाएगा। अतः x का मान 2 आया, अब y का मान 1 आया। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। मैंने बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को स्टडी किया है, स्टडी करने के बाद वहां से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और फिर मैं आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। एकदम पूरा देखना बेटा, स्क्रॉल मत करना, स्क्रॉल करोगे तो मैंने पहले ही बता दिया है, यह आपके भविष्य की बात है। आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर लिखोगे दिया गया है, तो क्या दिया गया है भाई, समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, तो समीकरण दिया गया है। कौन सा समीकरण दिया गया है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है। यहां पर आपको लिखना है 2x + 3y बराबर 11 और फिर दिया गया है 2x - 4y बराबर -24। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। यहां पर हम बात करेंगे समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से, तो मैं बात कर लूं यहां पे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। जैसे ही आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट से, आपने लिखा समीकरण फर्स्ट से, जैसे ही समीकरण फर्स्ट से लिखा तो यहाँ पर आता है 2x बराबर, ये 3y को 11 की तरफ ले जाओ तो 11 - 3y हो जाएगा।
तो x बराबर आपका आएगा 11 माइनस 3y/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू समीकरण सेकंड में रखो। तो अब आप लिखोगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जैसे ही आप सेकंड में रखने पर तो बात यहाँ पर आ जाती है। क्या बात आती है ये चेक कर लो। समीकरण सेकंड ये रहा, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 11 माइनस 3y/2 हो जाएगा। फिर माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा जी, -24 हो जाएगा। अब बात कर लीजिए, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो काट दीजिए, ये 2 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा है उसको देख लीजिए। मेरे पास यहाँ पर बचा है 11 माइनस 3y और माइनस 4y, तो ले लीजिए ना। तो यहाँ पर लिखना है 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में -24। अब ये 11 को आप उधर ले जाओ, तो -3y या -4y तो कितना हो जाएगा, -7y बराबर -24 और -11 हो जाएगा। तो -7y बराबर -35 हो जाएगा। क्यों, -24 -11 दोनों ऐड हो जाएगा तो -35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर हो जाएगा 35/7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 5 हो गया। अब x का मान तो नहीं निकला है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि समीकरण सेकंड से y का मान निकला है। तो अब यहाँ पर रख लोगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप रख लीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर दिख रहा है 2x + 3 और y के जगह पर 5 रख लीजिए, तो 5 हो जाएगा बराबर में 11 हो जाएगा। तो 2x और 5 15y बराबर 11। तो 2x बराबर 5 15y नहीं 15 होगा, 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना, -4। तो x बराबर हो जाएगा -4/2, यानी 2 दूना 4 -2। y का मान 5 आया है और x का मान -2 आया है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब बात यहाँ पे आता है, क्वेश्चन कह रहा है y = mx + 3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आप चेक कर लो, y भी है और x भी है। आपने y का मान निकाला है 5 और x का मान निकाला है -2, किस लिए, इसी में रखने के लिए। तो आप यहाँ पर रखोगे, अब क्या रखोगे चेक कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पर रखोगे x और y का मान समीकरण y = mx + 3 में रखने पर अब यहाँ पर रख दो मान। तब y के जगह पर 5 रखोगे, क्योंकि y का मान 5 है। m गुने -2 रखोगे, क्योंकि x का मान -2 है। आइए +3 कर लो। अब इतना करने के बाद क्या करना है, 3 को इधर लाना है। तब 5 - 3 बराबर, हई दोनों का गुना करो तो -2m हो जाएगा जी। अब 5 में से 3 घटा लो तो -2m बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर 2/-2 हो जाएगा, काटपुट के -1 आ जाएगा, यानी m बराबर -1। यही आपका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, आप भी देख सकते हो। अगर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कि ये क्वेश्चन आया है। आप क्वेश्चन बैंक में, एटम बम में, जहां भी आप देखो तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पाओगे। प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है।
वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। भिन्न आपको दिया गया है, उस भिन्न में दो जोड़ा जाता है, यानी दो कंडीशंस है, तो दो इक्वेशन भी बनेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं। आपको पता है भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, जैसा कि इसमें दिया गया है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है भाई? सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिखोगे माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर। जैसे ही आप यहाँ भिन्न लिखोगे, भिन्न, तो ये हो जाएगा x बटा वाई। क्या हो जाएगा जी? x बटा वाई। आप लिखोगे प्रश्न से। क्या लिखोगे बाबू? प्रश्न से। जैसे ही आप लिखोगे प्रश्न से तो क्या आएगा? यहां पर चेक कर लो, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो अंश आपका x है और हर आपका y है। इसमें दोनों में दो जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों में दो जोड़ा जाता है। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा जी? 9 बटा 11। आप चेक कर लो, यहाँ पे 9 बटा 11 हो जाता है। तो यहाँ आप लिखोगे 9 बटा 11। दोनों को बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसको इसमें गुना कर लो तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, और फिर यहाँ पर करोगे 9 इंटू वाई प्लस 2। अब गुना करो आप तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है y में भी गुना होगा और 2 में भी गुना होगा, इसीलिए तो 9y प्लस 18 हो गया। अब 9y को आप इधर लाओ, 22 को आप उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे ही समीकरण फर्स्ट होगा तो लिखोगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तब पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न, तो सेकेंड स्टेप आप चेक कर लो। तो सेकेंड स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, उस पहले आपने क्या किया था? 2 जोड़ा था, अब 3 जोड़ा जाएगा तो 3 जोड़ लो। यहां पर आप लिखोगे x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर कितना हो जाता है जी? 5 बटा 6 हो जाता है। तो यहां पर लिख लो 5 बटा 6। अब 5 बटा 6 लिखे, सेम बातें, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब कहा जाता है हिंदी में संयुग्मी गुना। अगर आप देहाती भाषा यूज करोगे तो कोना कोनी गुना, इस कोना से उस कोना, उस कोना से उस कोना। आप यहां पर क्या करो? इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। फिर बराबर क्या लिखोगे? 5 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। अब जैसे 5 इंटू वाई प्लस 3 होगा, इसको गुना कीजिए तो ई हो जाएगा 6x प्लस 6x और 6 का 18, तो 18 हो जाएगा। 5y बराबर कितना हो जाएगा जी? 5y प्लस 15 हो जाएगा। अब 5y को इधर करो, 18 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस माइनस 5y, और ये हो जाएगा 15 माइनस 18। तो अब आ जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। अब बात वही आती है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो कैसे हल करोगे? सबसे बढ़िया बात विलोपन विधि यूज कर लेते हैं ना, आराम से यूज कर लो भाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे 11x प्लस, यहाँ पर लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। जैसे ही आप लिख लोगे समीकरण सेकंड से, तो बात यहाँ पर आती है 11x माइनस 9y बराबर में -4। अब ये वाला चेक कर लो, 6x माइनस 5y बराबर में कितना? -3। हमने क्या कहा था आपको? कैसे करना है भाई? आइए कैसे करना है देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा था कि किसी एक वेरिएबल को या एक चर राशि को क्या करना पड़ता है? कैंसिल आउट करना पड़ता है, यानी काटना पड़ता है। तो काट लेते हैं ना। किसको काटते हैं? y को काटते हैं। तो यहाँ पे 5 से गुना कर लो और यहाँ पे 9 से गुना कर लो, सीधी सी बात है भाई। तो 11 पचे 55x हो जाएगा, 11 पचे 55x, और फिर 9 पचे 45y हो जाएगा बराबर 9 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 छाक 54x हो जाएगा। अब फिर 9 पचे 45y हो जाएगा, और फिर
9 तिया 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। हमने क्या कहा था, समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर और समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। तो आइए हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो समान चिन्ह आ गया, समान चिन्ह आ गया तो घटाने पर, तो ई हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो ई तो कट जाएगा। 55x में से 54x घटा लो तब बचेगा एगो x हमने लिख दिया, बराबर बचा यहाँ पर 20 में से 27 घटा लेते हैं ना तो 7 हो जाएगा। x का मान आ गया 7। अब y का मान निकालना है, जैसा कि हमने कहा कि x का मान जैसे ही निकला, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, बहुत ही आसान है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। तो हम रख लेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आपने रख लिया यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या था मेरा, यहाँ पर चेक कर लो, ये है 11x - 9y बराबर -4। तो यहाँ पर लिखोगे 11 गुने x का मान कितना है जी, x का मान मैंने निकाला 7, तो यहाँ पर रख लेते हैं 7, माइनस कितना है जी 9y है, 9y बराबर -4 कर लिया, 11 सत्ते 77 और -9y बराबर कितना हो जाएगा जी -4 हो जाएगा, -9y बराबर -4 -77 हो जाएगा जी। तो -9y बराबर कितना हो जाएगा, -4 -77, -4 -77 कितना हो जाएगा बताओ तो सही, 81। तो कितना हो जाएगा -81 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा 81/9, तो 9 9 81, 9 आ गया। तो यानी अब आपको लिखना पड़ेगा भिन्न, क्योंकि आपसे भिन्न पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे भिन्न बराबर आपका था क्या जी, x/y था जी। तो x का मान कितना निकला है जी 7 निकला है, तो रख लीजिए 7। y का मान कितना निकला है जी 9, तो हमने रख लिया 9, यानी यही आंसर है 7/9। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उम्र से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत हैक्टिंग समझ में आता है, समझ में नहीं आते रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। एज से रिलेटेड आप तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो, 5 साल पहले क्या थे, 5 साल बाद में क्या हो जाएंगे, ये चीज़ें तो प्रैक्टिकली है, आप अपने लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद यानी 2025 है भाई, तो 2030 की बातें ये कर रहा है, ठीक है ना, यानी 5 साल ऐड करना है जो भी वर्तमान आयु होगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। जितना पुत्र का आयु होगा उसमें 3 से गुना कर दो तो पिता का आयु निकल जाएगा। अब पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में आप देख लो उनकी वर्तमान आयु क्या थी, तो यानी वर्तमान आयु की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, यहाँ पर लिखना है आपको, ये हल लिख लिया आपने, जैसे ही आप हल लिखे यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर लिखना है माना कि किसकी आयु भाई, जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु, ठीक है ना भाई, आयु यानी वर्तमान आयु है, कितना है जी x वर्ष है, क्या है जी x वर्ष, ठीक है। उसके पुत्र की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है जी, ये चीज़ें चेक करनी है, तो y वर्ष हो जाएगा। अब आपको लिख लेना है प्रश्न से, जैसे ही आपने लिखा प्रश्न से तो आपको बात करनी है कब की, तो 5 साल बाद की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो बाद मतलब क्या, आज से 5 साल के बाद, यही ना चीज। तो अब ये है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x + 5, ये तो जैकब की आयु हो गई, चेक कर लो, x + 5 और ये y + 5, ये पुत्र की आयु हो गई। अब 5 साल बाद की बातें की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई,
कि 5 साल अगर बाप का एज, पिता का एज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है बेटा का भी 5 साल बढ़ेगा। तो यही चीजें तो मैंने किया, x प्लस 5 और y प्लस 5, तो पुत्र के आयु का 3 गुना होगा, यानी पुत्र के आयु का, तब पुत्र में 3 से गुना करोगे तो यहां पे ये देख लो 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहां पर रख लेना है x प्लस 5 बराबर, हाई ब्रैकेट तोड़ो, जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15। अब y को आप इधर ले आओ तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो समीकरण ही हो गया जी फर्स्ट, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब बात यहां पर कर रहा है, अगला कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी जो मेरा एज है, अभी का जो एज है उससे 5 साल पहले, यानी प्रेजेंट में आपका एज मान लो 15 है, तो 15 यानी 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 10 साल के। सीधी सी बात है भाई, आज मैं 15 साल के हूं तो 5 साल पहले 10 साल। तो क्या करना पड़ा आपको, घटाना पड़ा। क्या करना पड़ा आपको, घटाना पड़ा। बस सिंपल लॉजिक यहां पे क्या करना है, अप्लाई करना, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। हताश मत होना, वॉरियर सीरीज के सारे वीडियोस आप देख लो, मैथ और साइंस में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं, 90 प्लस लाओगे। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं, यहां पे यहां लिखोगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। जैसे ही आप लिखोगे पुनः प्रश्न से, तो अब यहां पे आ जाता है x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, यानी पिता के एज में भी 5 साल घटाया और पुत्र के एज में भी 5 साल घटा दिया। तो अब कह रहा आयु कितना गुनी था, 3 गुनी था, नहीं सॉरी 7 गुनी थी। कितना थी भाई, 7 गुनी थी। यहां पर 7 गुनी कर लीजिए, 7 गुनी थी। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, 7 से गुना कर दो। तो 7 से गुना करने का मतलब हुआ x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। अब इस 7y को इधर करो तो x माइनस 5 सॉरी x माइनस इधर लाओगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। तो अब ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा जी, समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब बात आता है समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। जैसे आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण सेकंड से, तो बात यहाँ पे आ जाती है, कहाँ पे बात आती है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस 3y जी, x माइनस 3y बराबर 10। फिर यहाँ पर बात आता है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधी सी बात है भाई, चेक करना है। अब x दोनों इक्वल है तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x को काट लेते हैं ना। तो x को कैसे काटेंगे, तो x के पीछे चेक करेंगे, असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह होगा तो घटाने पर, समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। हाँ, समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, असमान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर। तो समान चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। लेकिन 7 में से 3 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, 40/4 हो जाएगा। तो 10 चौक 40, 10। तो y का मान समीकरण फर्स्ट, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही आप फर्स्ट में रखोगे तो आप चेक कर लो फर्स्ट क्या, यही तो है। x माइनस 3 गुने y का मान कितना है, 10 है, बराबर ई कितना है, 10 है। तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30
10 प्लस 30 यानी x बराबर 40। ठीक है, यानी जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो आप यहां लिख सकते हो जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, क्योंकि x का मान 40 निकला है, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई? पुत्र की आयु हो जाएगा कितना है, जरा देख लेते हैं भाई। y का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है संख्या से रिलेटेड है, और मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने सिलेक्ट किया और उसी क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपने मिस किया ना तो समझ लो 2026 आपने मिस किया। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों का एक संख्या है, ठीक है, और उसके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब 2 अंकों वाली संख्या में क्या क्या होता है? एक इकाई होता है और दूसरा दहाई होता है। जैसे मान लो 2 अंक का संख्या आपका 10 से स्टार्ट होता है, 99 तक पहुंचता है। इसके अंदर कोई भी संख्या ले लो, 12 ले लो तो ये इकाई हुआ और ये दहाई हुआ। 23 ले लो, ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे तो 2 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा जी। ठीक है, इस तरह से ये बात होगी। तो हम यहाँ पर मानेंगे, इसको मानना है। क्या मानना है? इकाई अंक और दहाई अंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम मानेंगे। माना कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा जी? x मान लिया हमने, दहाई का अंक x हो जाएगा। और इकाई का अंक क्या हो जाएगा जरा बताइए? इकाई का अंक बराबर कितना होगा जी? y होगा। तो संख्या क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 गुने 10 प्लस 3, तो यहाँ पर x गुने 10 प्लस y गुने 1। तो 2x को 10 से गुना करो तो 10x प्लस y, ये हो जाएगा संख्या। तो आप यहाँ पर संख्या लिखोगे 10x प्लस y, अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या। क्रम पलटने से बनी संख्या, अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों के क्रम पलटने पर, यानी अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। ठीक है ना, संख्या तो संख्या ये रहा, अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या ये रहा। तो इन दोनों का योग 66 है। तो इन दोनों का योग ले लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न से। क्या लिखिएगा जी? प्रश्न से। जैसे ही आप लिखोगे प्रश्न से, तो आप यहाँ पर लिखोगे 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना? 66 हो जाएगा। तो 10x प्लस x बराबर 11x, y प्लस 10y बराबर 11y, बराबर कितना हो जाएगा जी? 66 हो जाएगा। 11 को कॉमन ले लो तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा जी? 66 हो जाएगा। 11 छक्का 66, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर।
यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब बात कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखिए, इसके अंकों का अंतर, तो अंक कौन है जी, x है और y है जी, तो इन दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, तो x माइनस वाई, तो यहां पर लिख लोगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखोगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, जैसे ही आप लिखोगे पुनः प्रश्न से, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर चेक कर लो, पुनः प्रश्न से, तो इसमें आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा, x माइनस सॉरी x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब आप लिख लो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, जैसे ही यहाँ पर लिखोगे समीकरण सेकंड से, तब बात हमारी यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है कि इन दोनों इक्वेशन को ले लो और सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो हमने y के पीछे देखा और समान चिन्ह है, तो जो असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर, तो जोड़ लेते हैं ना, फिर यहाँ पे जोड़, यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2, तो ये हो जाएगा 4। अब x का मान कहाँ रखोगे जी, x का मान कहीं भी रख लो, समीकरण फर्स्ट सेकंड दोनों में से किसी एक में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो बात यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है ना, तो समीकरण फर्स्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, जरा चेक कर लो, x प्लस वाई, तो x का मान है ये यहाँ पे 4 रख लो, प्लस y रख लो, बराबर कितना हो जाएगा जी, बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 2 हो जाएगा। यानी संख्या अब क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कौन है, यहाँ पे देख लो, संख्या ये है, तो संख्या यहाँ पर लिख लीजिए, संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 10x, तो x का मान कितना है चेक कीजिए, है 4 है, तो 4 रख लीजिए। अब y का मान कितना है 2 है, तो 2 रख लीजिए, तो 10 चौक 40 प्लस 2, यानी आंसर आ जाएगा 42, यही आपका आंसर है। और वीडियो बनाते यानी क्वेश्चन और करते, मैंने जैसा कि थंबनेल पर लगाया है 12 क्वेश्चन, तो इसमें तो आपका सिर्फ कितने 5 क्वेश्चन हुए, और अगले वीडियो बहुत जल्द सीक्वेंस में आपको मिलेगा जिसमें रेस्ट क्वेश्चन रहेगा। मैंने कहा भी है 32 वीडियो आपको देखने हैं साइंस के और 32 वीडियो मैथ के, बस इन्हीं में, लेकिन देखने में आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने हो जाएगा। थैंक यू।